नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। हमने उसका इतिहास देखा, कौन उसको रेगुलेट करता है देखा, पीआरएएन का क्या महत्व होता है वो भी देखा, फिर क्या बेनिफिट्स है एनपीएस में पैसा डालने का उसके बारे में हमने एक अलग सत्र शूट किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। फिर हमने टायर 1 और टायर 2 का डिफरेंस देखा ताकि निवेशक सही निर्णय सही समय पर ले पाए कि उसको निवेश कहाँ करना है, टायर 1 में करना है रिस्क एपेटाइट देख के, टायर 2 में करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो पैसा जाता है वो निवेश कहाँ होता है। दो चॉइसेस है, एक एक्टिव चॉइस है, ऑटो चॉइस है। पिछले सत्र में हमने एक्टिव चॉइस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करी है। सो जो निवेशक इसके बारे में जानना चाहते हैं पिछला सत्र यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मतलब ऑटो चॉइस। अब ये ऑटो चॉइस क्या है, ऑटो चॉइस में पैसा जाता है तो होता क्या है और किस तरीके से सारा उसका लेखा जोखा चलता है वो हम अभी देखेंगे। कि ऑटो चॉइस में भी 3 विकल्प है। कौन से 3 विकल्प है? एक अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। हमारे रिस्क एपेटाइट, सबसे पहले अपने एडवाइजर से चर्चा करके हमारी रिस्क एपेटाइट कैसी है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, कितनी जोखिम ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें तय करके हम तय करें कि हमको मॉडरेट में जाना है कि कंजर्वेटिव में जाना है कि हमको अग्रेसिव में जाना है। और वो हम जब एक बार तय कर लेंगे कि कहाँ पर हमको जाना है तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। अब जैसे देखिए कि अग्रेसिव में क्या है, यहाँ पर आप पहले तो ये सबसे पहले जानेंगे क्या, देखिए अप टू 35 अप टू 35 अप टू 35 लिखा है। अगर हमारी उम्र 30 है और हम ये पूरा नियोजन कर रहे हैं तो अगर हम अग्रेसिव प्लान लेते हैं तो हमारी उम्र यदि 30 है तो 35 तक हमारा जो कोई भी पैसा जाएगा उसमें से 75% ही इक्विटी में उसका एक्सपोजर मिलेगा। और जैसे ही हमारी उम्र एक एक साल बढ़ेगी वैसे ही 75% से 36 हो गया तो 75, हमारी उम्र 36 हो गई तो हमारी उम्र एक साल से बढ़ेगी तो 4% इक्विटी एक्सपोजर कम होगा। और वो कहाँ जाएगा? सी मतलब मॉडरेट, जी मतलब सिक्योर्ड, कंजर्वेटिव, जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होता है। सो 1% सी में जाएगा, 3% जी में जाएगा। इसको कहा जाता है एलसी 75 प्लान। फिर मॉडरेट लाइफ साइकिल। मॉडरेट लाइफ साइकिल क्या है? कि अगर हमारी उम्र 30 है तो 35 तक 50% एक्सपोजर इक्विटी में रहेगा। और जैसे ही हमारी उम्र बढ़ेगी और 30% मॉडरेट में रहेगा, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ेगी तो 50% में से 2% ये इक्विटी से निकलकर गवर्नमेंट में जाएंगे सिक्योर जगह पर, और मॉडरेट में से 1% निकलकर गवर्नमेंट में जाएंगे सिक्योर जगह पर। इसको कहा जाता है LC 50। कंजर्वेटिव जो रहेगा तो 25% तक ही हमारा इक्विटी का एक्सपोजर है। जैसी हमारी उम्र बढ़ेगी 25% इक्विटी में, 45% मॉडरेट में और 30% सिक्योर में। तो 1% इक्विटी में से जाएगा सिक्योर में और 2% मॉडरेट में से जाएगा सिक्योर में। सो इस तरीके से प्लान किया जाता है कंजर्वेटिव का भी। सो हमारी रिस्क एपेटाइट तय करके इसको LC 25 कहा जाता है, वो हम तय कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट बाई डिफॉल्ट पहले 3 फंड मैनेजर्स इस्तेमाल करते थे। उसके बाद 2018-19 में जो बदल हुए हैं, लेकिन जो 3 फंड मैनेजर थे उसमें से ज़्यादा पैसा उन्होंने इक्विटी में लगा चुके थे। सो अब LC जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो LC 75 इस्तेमाल नहीं कर सकते, LC 50 या 25 में से वो चयनित कर सकते हैं। और अगर उनको ज़्यादा पैसा डालना है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ेगा। अगर एग्रेसिव प्लान चाहिए तो उनको एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ेगा। साल में एक बार आपको फंड मैनेजर बदलने की अनुमति है। एक्टिव टू ऑटो, ऑटो टू एक्टिव क्लास बदलने की 2 बार अनुमति है। और जैसे कि हमने बात की कि LC 75 ये नहीं ले सकते सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, LC 50 और LC 25 लेना पड़ेगा। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्क एपेटाइट तय करके ऑटो है कि एक्टिव है तय करें, चॉइसेस तय करने के बाद एसेट मतलब कौन सा प्लान लेना है वो तय करें, फिर फंड मैनेजर तय करें। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और ये सारे सत्र BSc IPF और सेबी लेकर आ रहा है, सो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।